जय हिंद साथियों। आज का वीडियो आपके लिए एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय की लेकर आया है सूचना। एडमिट कार्ड कब आएगा, कब होंगी प्रवेश परीक्षाएं, कब होगा इंटरव्यू पीएचडी और एमफिल का, और साथ ही साथ कब आएगा इंटरव्यू का फाइनली रिजल्ट। इन सभी की सूचना इस विश्वविद्यालय के वीडियो में है और साथ ही साथ एक बोनस इंफॉर्मेशन भी है बीए और एमए के बच्चों के लिए, और खासकर यदि आप कोई स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं इस विश्वविद्यालय से संबंधित, उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो को बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी के विद्यार्थी देखिएगा और अच्छा लगने के बाद कमेंट, लाइक, बुरा लगने के बाद डिसलाइक और शेयर करना नहीं करना, हर बार अपील करी नहीं जा सकती। आते हैं सीधा मुद्दे पर, और हम आपसे बात कर रहे हैं राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से। इसका आया है शेड्यूल 5 जनवरी 2021 को। जी हाँ, अब हम बात करेंगे एक एक करके विषयों की। पूर्व की वीडियो आपने देखी होगी हर विश्वविद्यालय की। इस विश्वविद्यालय को लेकर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना ही 19 में, ना ही 20 में, 21 में जरूर ये पहला वीडियो है। अब शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन की और एक एक करके सभी चीजों की। सबसे पहली चीज, 3 घंटे की होगी आपकी प्रवेश परीक्षा। कितने समय की? 3 घंटे की, 180 मिनटों की होगी परीक्षा। ओएमआर होगी या फिर रिटर्न में होगी, इसका खुलासा विश्वविद्यालय ने नहीं किया है, वह आपको ऑन द स्पॉट लगेगा पता। और इसमें 3 दिनों तक डेट दी गई है प्रवेश परीक्षाओं की। 3 डेट है, 18, 19, 20 जनवरी 2021 की। 18, 19, 20 जनवरी 2021 को होगी आपकी प्रवेश परीक्षाएं। और एक दिन में 2 शिफ्ट हैं इसमें। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे की और दूसरी शिफ्ट है दोपहर 2 बजे की। ठीक है ना। और अब हम करते हैं और चीज़ों की बातचीत। ठीक है, और चीज़ों की बातचीत में, क्योंकि मैंने आपको बताया है टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का, लेकिन ये भी याद रखिए कुछ डिपार्टमेंट की प्रवेश परीक्षाओं का टाइमिंग 2 घंटे का भी है और कुछ की प्रवेश परीक्षाओं का टाइमिंग 2.5 घंटे का भी है। ठीक है ना। तो 2.5 घंटे किसका टाइमिंग है और 3 घंटे किस प्रवेश परीक्षा का टाइमिंग है, ये मैं आपको क्लियर कट करके बता दूंगा। उस बात का ध्यान से सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। 18 जनवरी को जिस सब्जेक्ट का पेपर है पहले वह नोट कर लीजिए, और उसका टाइमिंग और कितने घंटे का होगा पेपर ये भी देख लीजिए। 18 जनवरी सुबह 2 सब्जेक्ट का पेपर होगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। ज्योग्राफी और इतिहास की होगी प्रवेश परीक्षा एमफिल और पीएचडी की, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की। और इस विषय की प्रवेश परीक्षा का टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटे का। जी हाँ, 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी प्रवेश परीक्षा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। और टोटल हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मिला के बच्चों की संख्या है 303, यानी 303 बच्चे होंगे। अब आते हैं 18 जनवरी की दूसरी शिफ्ट में। 18 जनवरी की दूसरी शिफ्ट, और 18 जनवरी की दूसरी शिफ्ट में जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट का टाइम ड्यूरेशन है 2.5 घंटे का। 2 घंटे 30 मिनट का। सब्जेक्ट के नाम है बॉटनी और इंग्लिश। इंग्लिश और बॉटनी के सब्जेक्ट का टाइम ड्यूरेशन है 2.5 घंटे का, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। 330 बच्चे इन दोनों सब्जेक्ट में हैं। अब आते हैं अगली डेट 19 जनवरी की पहली शिफ्ट 9:30 बजे से 12:30 बजे की। 3 घंटे का समय। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो जिनका समय, जिनका पेपर है 19 जनवरी को 3 घंटे का है। पहला सब्जेक्ट है जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस। जूलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट का पेपर है 19 जनवरी सुबह 9:30 बजे। इन चारों सब्जेक्ट के बच्चों की संख्या है 327। 19 जनवरी सेकंड शिफ्ट। पेपर का टाइमिंग, टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे का। पेपर का टाइम 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में। सब्जेक्ट को कर लीजिए नोट, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, सीएसई। इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, सीएसई, इनका पेपर होगा 19 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में, यानी कि 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। इन विषयों में बच्चों की संख्या है 303। अगली आते हैं डेट शिफ्ट पर 20 जनवरी 2021। समय
है सुबह 9:30 का, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का। सब्जेक्ट के नाम नोट कर लीजिए, 5-6 सब्जेक्ट हैं इस विषय में, 282 बच्चे हैं टोटल। पहला सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, एक ही सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। दूसरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, क्योंकि पहले मैंने बताया था आपको सोशोलॉजी समाजशास्त्र 19 जनवरी 2:30 बजे की शिफ्ट में, 20 जनवरी सुबह 9:30 बजे की शिफ्ट में दूसरा पेपर है। दूसरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, तीसरा विषय है मैनेजमेंट, चौथा सोशल वर्क, पांचवा मास कम्युनिकेशन और छठा मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। फिर से सब्जेक्ट सुन लीजिए, 19 जनवरी सुबह 9:30 से 12:30 बजे का समय, 3 घंटे का। जिन सब्जेक्ट का पेपर है पीएचडी का एंट्रेंस का वह सुन लीजिए। सब्जेक्ट के नाम एंथ्रोपोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, सोशल वर्क और साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इन सब्जेक्ट का पेपर होगा। और 20 जनवरी की सेकंड शिफ्ट 20 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2.5 घंटे का पेपर। सब्जेक्ट के सुन लीजिए नाम, ट्राइबल स्टडीज हिंदी, ट्राइबल स्टडीज हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी। जी हाँ, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी और ट्राइबल स्टडीज हिंदी का बच्चे विशेष ध्यान दें, 2.5 घंटे का पेपर है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यह तो इन सब्जेक्ट की प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, विथ टाइमिंग बता दिया, कौन सा पेपर 2.5 घंटे का है, कौन सा पेपर 3 घंटे का है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगली डेट्स पे चलते हैं। अगली इसमें महत्वपूर्ण डेट है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको एंट्रेंस की तारीख बताई आपको 18, 19, 20 जनवरी। इन डेट्स के अलावा अब आपको फोकस करना है 20 जनवरी को। जी हाँ, अगर आपका पेपर 18 जनवरी को है तो आपके लिए महत्वपूर्ण डेट है 20 जनवरी। अगर पेपर आपका 19 जनवरी को है तो महत्वपूर्ण डेट है आपके लिए 21 जनवरी। और यदि आपकी प्रवेश परीक्षा 20 जनवरी को है तो आपके लिए महत्वपूर्ण डेट है 22 जनवरी। अब ये डेट किस चीज की है? यह डेट है आपको आंसर की प्राप्त हो जाएगी। यदि आपका पेपर 18 जनवरी को हुआ है तो 20 जनवरी को आंसर की आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर या आपकी ईमेल आईडी पर। अगर पेपर 19 जनवरी को हुआ है तो आंसर की 21 तारीख को, और 20 को हुआ है तो 22 तारीख को, ठीक है ना। अब एक चीज क्लियर कर दी है नोटिफिकेशन में कि रिटर्न में पेपर नहीं होगा, OMR शीट पर पेपर होगा, यानी कि MCQ माध्यम से पेपर होगा। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए, ठीक है ना। और इस बात को क्लियर कट समझने के बाद अगली महत्वपूर्ण डेट है आंसर की को चेक करने के बाद आपके लिए 25 जनवरी की। जी हाँ, यानी कि जिस दिन आपका आंसर की आपको मिल जाएगी उसके 4 दिन बाद की, यदि 20 को आई है तो 25 जनवरी, 21 को आई है तो आपकी है 27 जनवरी, और 21 को आई है तो 26 जनवरी, और 22 को आंसर की आई है तो 27 जनवरी। यह डेट उनके लिए है कि यदि आपको आंसर की को चैलेंज करना है, अगर यदि जो आपकी सब्जेक्ट की आंसर की आई है राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ईटानगर उत्तर प्रदेश की, जो आपने प्रवेश परीक्षाएं दी हैं 18, 19, 20 जनवरी 2021 को, यदि उस आंसर की से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है किसी सवाल के जवाब का आंसर की में भी गलत दिया गया है आपके अनुसार, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, एवोल्यूशन वाला पॉइंट कर सकते हैं, और आंसर की आने के 4 दिन के भीतर, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी यदि 20 जनवरी को आई है तो आप 24 जनवरी की मध्य रात्रि और 25 जनवरी तो लास्ट तारीख है, तो लास्ट तारीख का वेट मत कीजिएगा, 24 4 दिन ही मानिएगा, आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आंसर की को चैलेंज करने के बाद उसके बाद जो नई आंसर की आएगी, यदि किसी ने चैलेंज किया है तो, अगर आंसर की को चैलेंज नहीं किया है तो वही आंसर की फाइनल मानी जाएगी। लेकिन यदि किसी ने आंसर की को चैलेंज किया है, जो नई आंसर की आएगी उसकी डेट और वॉइस वाइवा की डेट को सुन लीजिए। यदि आपने 25 तारीख के आंसर की को चैलेंज किया है तो नई आंसर की और वाइवा की डेट है 27 जनवरी। और यदि आपने जो दूसरी सब्जेक्ट की शिफ्ट है या दूसरे विषयों के आंसर की को चैलेंज किया है, सभी की आंसर की अपडेट होकर आएगी 27 जनवरी को, और 27 जनवरी को ही आपका होना है वाइवा। वाइवा से मतलब क्या होता है? आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार, क्योंकि एमफिल पीएचडी में इंटरव्यू होता है, आप सभी समझते हैं, प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का, ठीक है ना। अब प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, साक्षात्कार में अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, इन दोनों का मर्ज करके जो स्कोर बनेगा उसी के आधार पर आपका चयन होगा किसके लिए?
फाइनली रिजल्ट के लिए, किसके, पीएचडी के लिए। अब पीएचडी के बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू आपका 27 जनवरी को है और रिजल्ट उसका आ जाएगा 30 जनवरी को, ठीक है ना। 30 जनवरी को आप सभी बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहा गया है। तो 30 जनवरी को सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाएगा वेबसाइट पर। 30 और 31 जनवरी को, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एडमिशन सिलेक्टेड कैंडिडेट, इसकी भी डेट उसी महीने की, यानी कि जनवरी की ही अंतिम डेट 31 जनवरी है। 30 जनवरी को इतिहास में क्या घटा था 1948 को, कमेंट करके बताइएगा। 30 जनवरी 1948 को इतिहास में कौन सी घटना घटी थी भारत के संदर्भ में, आज़ाद भारत में, उसका कमेंट बॉक्स में जिक्र जरूर कीजिएगा। अब 1 फरवरी 2021 दोपहर 2 बजे, ये किसकी डेट टाइमिंग है बताऊंगा आपको, फिर से सुन लीजिए। 1 फरवरी 2021 समय दोपहर 1 बजे, यह डेट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फाइनली और अंतिम लिस्ट विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पे, यानी कि विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आ जाएगी। विश्वविद्यालय के विभाग ऑफलाइन माध्यम से वहां भी लगा दी जाएगी, तो दोनों आप इसको फाइनली देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी 1 फरवरी 2021 दोपहर 2 बजे तक अगर लिस्ट में कोई बदलाव होना है, चेंजेस होना है, तो वह इससे पहले होगा। इसके बाद कोई भी बदलाव, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है विद्यार्थी शोधार्थी, इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। अब डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन, ठीक है ना, और एडमिशन के बाद फीस जमा, यदि यह सब प्रक्रियाएं कोई विद्यार्थी नहीं कर पाता है, जैसे कि आपका चयन हो गया पीएचडी या एमफिल में, लेकिन आपने फीस जमा नहीं करी तय तारीख पर, या आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, या आपने तय तारीख पर एडमिशन लिया नहीं, तो इस कंडीशन में आपके एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा 1 फरवरी 2021 दोपहर 2 बजे तक। अब समझो इस डेट का मतलब कि 1 फरवरी 2021 दोपहर 2 बजे का आपको समय दिया है फीस जमा करने का, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का, और रिसर्च प्रपोजल तो साथ में ही आपसे मांगा जाएगा इंटरव्यू के वक्त में। और इंटरव्यू के बाद एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद और साक्षात्कार क्वालिफाई होने के बाद जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, तो एडमिशन के वक्त भी सिनॉप्सिस की कॉपी डिपार्टमेंट में जमा करनी है। ये सभी गतिविधियां आप पूरी कर लेते हैं 1 फरवरी 2021 दोपहर 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब आपका एडमिशन 100% कन्फर्म माना जाएगा। लेकिन यदि ये प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है किसी विद्यार्थी या किसी विभाग के शोधार्थी के द्वारा, तो उस कंडीशन में उस वेटिंग सीट पर अन्य विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, और उसकी डेट है 5 फरवरी 2021। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि 1 फरवरी तक यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं, सब गतिविधियों को पूरा नहीं करते हैं, तो 2 फरवरी को विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट्स में या उसकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा या लिस्ट आएगी अपडेटेड कि 1 फरवरी तक इन विद्यार्थियों ने एडमिशन नहीं लिया है, तो इनके बिहाफ में जो नाम वेटिंग लिस्ट में थे उनकी सूचना आ जाएगी 2 फरवरी को वेबसाइट पर, और 5 फरवरी को उन विद्यार्थियों को भी एडमिशन लेना है। यानी कि सिलेक्ट होने वाले विद्यार्थियों के अभाव में या सिलेक्ट होने वाले शोधार्थियों के एडमिशन ना लेने की कंडीशन में वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है और उनका सिलेक्शन हुआ है बाद में सीट के लिए पीएचडी या एमफिल में, उसकी सूचना 2 फरवरी को वेबसाइट पर आ जाएगी, और जिनका एडमिशन वेटिंग लिस्ट पर होगा उनको एडमिशन लेने की अंतिम तारीख है 5 फरवरी 2021। इस बात का भी याद रखिएगा। इसीलिए वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी ये ना समझे कि उनको एडमिशन मिल गया है किसी के एडमिशन ना लेने की वजह से या सीट कैंसिल होने की वजह से। यदि वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी भी अगले 3 दिनों में, यानी कि 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो वह उनका भी एडमिशन रद्द हो सकता है। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिएगा। राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के विद्यार्थी और शोधार्थी लोग, किसी डेट को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कोई भी क्वारीज हो, पूछ लीजिएगा। जो सूचनाएं मैंने आपको दी है, और जैसा कि मैंने बताया था, एक बोनस इंफॉर्मेशन एमए और बीए के बच्चों के लिए, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो या एमकॉम हो, वह सभी विद्यार्थी यदि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाएंगे, क्योंकि हर विश्वविद्यालय से कोई ना कोई स्कॉलरशिप निकलती है, और यह भी स्कॉलरशिप निकलती है। स्कॉलरशिप का पहले नाम सुन लीजिए और किस मिनिस्ट्री के थ्रू ये भी सुन लीजिए, और इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। यही आपके लिए सूचना थी, ठीक है। डिटेल में कभी जानना चाहते हो तो कमेंट करके दीजिएगा, आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ।
ये है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप जाएंगे, उसमें कई प्रकार की स्कॉलरशिप मिलेगी और फेलोशिप मिलेगी। तो आपको जाना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कॉलम पे। किस पे जाना है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां 3-4 फेलोशिप के नाम आएंगे जिनकी डेट को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इनकी डेट 26 या 25 दिसंबर लास्ट डेट थी, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं भर पाए थे और सरकार के पास, मिनिस्ट्री के पास लेटर गया, बच्चों का आवेदन गया कि हम अप्लाई नहीं कर पाए कोविड की वजह से, सर्वर फेलियर की वजह से। तो उस कंडीशन में इस डेट को बढ़ा दिया गया है 3 हफ्तों के लिए, और नई डेट है 20 जनवरी 2021। और 20 जनवरी को क्या होने वाला है? 20 जनवरी को प्रवेश परीक्षा भी है पीएचडी की। मैंने आपको बताया था शेड्यूल, पीछे करके देखेंगे। तो 20 जनवरी को यदि आप ये स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो जरूर जाइए, जरूर भरिए। बीए के बच्चों के लिए क्या कंडीशन है और एमए, एमकॉम, एमएससी के बच्चों के लिए क्या कंडीशन है, इस वेबसाइट पर जाइए, सभी कुछ मिल जाएगा। और पोर्टल का लिंक भी नीचे दे दिया गया है। कहाँ दे दिया गया है? मैंने एक पीडीएफ फाइल का लिंक अटैच किया है, उसके ऊपर लिख दिया है मैंने एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। उस पर जाइएगा, उसके पहले पेज पर ही है, क्योंकि 1 से 2 पेज का नोटिफिकेशन है। उसी में एक बोल्ड अक्षरों में, ब्लैक बोल्ड अक्षरों में वो लिंक कर रखा, उसको चाहे टॉप कॉपी कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको टाइप करना पड़ेगा आपको, और उस वेबसाइट पर सीधे आप पहुंच जाएंगे डायरेक्टली लिंक पर। और ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि डेट को बढ़ा दिया गया है स्कॉलरशिप वाली, 28 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन है, ये भी वेबसाइट पर मौजूद है। एक और चीज जो शायद मैंने नहीं बताई हो तो मैं बता देता हूं, प्रवेश परीक्षा सभी को नहीं देनी है, पीएचडी के हों या एमफिल के हों। क्लियर कट समझ लीजिए, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बच्चों की किसको देनी है प्रवेश परीक्षा और किनको मिली है प्रवेश परीक्षा से छूट, उसकी बात कर लेते हैं। अभी मैंने एडमिट कार्ड के बारे में नहीं बताया है आपको, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। जिन बच्चों को एग्जाम्प्टेड रखा गया है उनकी प्रवेश परीक्षाएं नहीं होंगी, पहली चीज। किसको रखा गया है एग्जाम्प्टेड? दूसरी चीज, नेट वालों को एग्जाम्प्टेड रखा गया है या जेआरएफ वालों को या एमफिल वालों को? इसके लिए अलग से विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर कुछ सब्जेक्ट की सूची डाली है, जैसे कि हिस्ट्री, कॉमर्स और मैनेजमेंट। बाकी डिपार्टमेंट्स का आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा 10 से 12 के बीच में कि किन किन बच्चों को एग्जाम्प्टेड रखा गया है और किन बच्चों को एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो उन सभी बच्चों की सूची मैंने 3-4 पीडीएफ फाइल के लिंक दी हैं, उनको देख लीजिएगा। और फिर से मैं बता देता हूं कि इसमें इंग्लिश डिपार्टमेंट का जिक्र मिलेगा आपको, ठीक है ना, और इंग्लिश के साथ साथ आपको इसमें मिलेगा जिक्र कॉमर्स डिपार्टमेंट का, कॉमर्स के साथ साथ हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। इन डिपार्टमेंट का लिस्ट आई है वेबसाइट पे कि किनको एग्जाम्प्टेड किया गया है और किनको एग्जाम्प्टेड नहीं किया है। और लिस्ट में कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एमफिल के लिए भी आवेदन किया है और पीएचडी के लिए भी आवेदन किया है, और कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए आवेदन किया है। तो किसको किया गया एग्जाम्प्टेड और किसको नहीं किया गया है एग्जाम्प्टेड, इस बात की उसमें सूचना क्लियर कट दी गई है। उस पीडीएफ फाइल को भी देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड की डेट को अब आप नोट कर लीजिए, सुन लीजिए। 18, 19, 20 जनवरी को होनी है प्रवेश परीक्षाएं, और एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट या पोर्टल पर आएगा 10 से लेकर 15 जनवरी के मध्य में। 10 से लेकर 15 जनवरी के मध्य में आपका एडमिट कार्ड आएगा। आज है 9 जनवरी यानी कि कल। टाइमिंग सुबह 11 बजे भी हो सकती है, शाम की 5 बजे भी हो सकती है, या रात्रि 9 बजे भी हो सकती है 10 जनवरी की। लेकिन 10 से लेकर 15 जनवरी के बीच में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा, और इंटरव्यू भी ऑफलाइन होगा। इस बात को भी क्लियर कट समझ लीजिए। और क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू होना है नहीं होना है इसके बारे में तो जिक्र नहीं है, क्योंकि बहुत दूर यूनिवर्सिटी है, तकनीकी कारण भी है, लेकिन हर साल की तरह ही इस साल भी ऑफलाइन ही होगा। यदि ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो उसकी सूचना आपको प्रवेश परीक्षा से पहले ही मिल जाएगी, याद रखिएगा। 18 से प्रवेश परीक्षाएं हैं, तो इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या दोनों ही माध्यम से होगा, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी सूचना आपको एग्जाम से पहले प्राप्त हो जाएगी, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। इस 20 मिनट के वीडियो में मैंने जो भी बताया आपको, जिस भी फील्ड की जानकारी दी, उसको लेकर सवाल जवाब हो तो जरूर कीजिएगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट को जरूर सर्च कीजिएगा, उस पर जो नए अपडेट आ रहे हैं उसका लिंक नीचे दे दिया गया है। और किसी विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानना चाहते हो सवाल कीजिएगा, और सवाल में जब करते हैं तो मुझे सर मत कहिएगा। जब मुझे फ़ोन करते हैं तब भी मुझे सर मत कहिए, मेरा नाम लीजिए, मुझे भाई कहिए, मुझे साथी कहिए,
जो भी कहना है कहिए, मुझे सर मत कहिए, और जब सवाल लिखते हैं तब भी सर मत देखिए। मेरी एज भी आप ही के एज की है, मैं भी स्कॉलर हूँ, पीएचडी करा नहीं हूँ, पीएचडी के लिए आवेदन करा है आप लोगों की तरह ही, एंट्रेंस इंटरव्यू मैं भी देता हूँ, तो आप ही की उम्र का हूँ, तो मुझे सर मत कहिए, दोस्त कहिए, साथी कहिए, भाई कहिए, जो समझना है समझिए, सर मत कहिए, और सवाल हो पूछिए हर किसी से। और एक 30 सेकंड की और अपील, सूचनाओं को शेयर करना सीखिए, क्योंकि सूचनाएं शेयर ना करने की ही वजह से सीयू सेट के अंतर्गत बहुत से बच्चों का प्रवेश परीक्षाएं नहीं दे पाए, बहुत से बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाएं नहीं दे पाए, इंटरव्यू के लिए सिनॉप्सिस नहीं भेज पाए तय तारीख पर, क्योंकि सूचनाओं का अभाव था। इसीलिए सूचनाओं को शेयर करना सीखिए, चाहे आपको व्हाट्सएप से मिले, फेसबुक से मिले, यूट्यूब से मिले, किसी दोस्त से मिले, किसी वेबसाइट से मिले, या किसी न्यूज़पेपर से मिले, सूचनाओं को शेयर कीजिए। उससे आपका नुकसान नहीं, आपका फायदा ही होगा, क्योंकि आप यदि सूचनाएं शेयर करेंगे किसी के विकास के लिए, किसी के लाभ के लिए, किसी के करियर के लिए, तो आपके पास भी सूचनाएं कहीं ना कहीं से आएंगी। इसी उम्मीद से मैं ये वीडियो बनाता हूं, क्योंकि नहीं तो सूचनाएं मैं किसी को व्हाट्सएप से भी भेज सकता हूं और मुझे थैंक्स बोल देगा, लेकिन मैंने इस प्लेटफॉर्म को इसीलिए चुना है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव प्लेटफॉर्म है इस समय दुनिया के अंदर सोशल नेटवर्किंग, और उसके अंदर भी यूट्यूब। तो इसीलिए सूचनाओं को शेयर कीजिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ठंड से, कोरोना से बचकर रहिए, और किसानों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही आप किसान हैं ना ही मैं किसान हूं। कभी लाइव करेंगे तो सुन लीजिएगा, लेकिन मैं किसानों के साथ हूं। जय हिंद, जय भारत, सलाम।